अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन चलते हुए अचानक ही आवाज़ करने लग जाए और इसका टांका जो है वो फ्री हो जाए, ना छोटा हो ना बड़ा हो, जैसे मर्जी आप रेगुलेटर को सेटमेंट कर लें, लेकिन टांका जो है वो एक जगह पे स्टील ही है और मशीन मुसलसल आवाज़ किए जा रही है। आपने क्या करना, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना, वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे सेट करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो टांका आपने छोटा किया है वो टांका छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आप चेक करें, रेगुलेटर से सबसे छोटा टांका हमने किया हुआ है। टांका जो है वो फुल छोटा है, मगर दंदराल जो है वो आगे भी लग रहे हैं और पीछे भी लग रहे हैं। मैं आपको बूट पैर खोल के चेक करवाता हूँ कि दंदरालों का जो राउंड है वो बिल्कुल पूरा आ रहा है। दंदराल फ्रंट साइड से भी पूरे आ रहे हैं और बैक साइड से पूरे आ रहे हैं। दंदरालों की जो मूवमेंट है, दंदरालों का राउंड है वो पूरा है, मगर मशीन जो है वो खिंचाई भी नहीं कर रही और टांका छोटा भी नहीं हो रहा और बड़ा भी नहीं हो रहा। यहाँ पे मशीन आके रुक गई है और मुसलसल आवाज़ करी जा रही है। और इसको सेट करने के लिए सबसे पहले मशीन का हेड ऊपर करते हैं और मसले पे पहुंचते हैं कि मसला कहाँ पे आ रहा है। मशीन का हेड उठाने के बाद जो गुच्छा होता है, रिवर्स लिंक पिन सेट जिसे बोलते हैं, उसकी सेटिंग चेक करनी है। तो उसकी सेटिंग क्या होती है, उसकी क्या वर्किंग होती है, वो आप पहले समझ लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी वर्किंग क्या होती है। जैसे हम रिवर्स लीवर को दबाते हैं तो गुच्छा जो है वो डाउन होता है और मशीन जो है वो रिवर्स टांका लगाती है। तो इस गुच्छे की वजह से टांका आगे को जाता है और इसी वजह से टांका बैक को जाता है। इसकी सेटिंग जो है वो ख़राब हुई है। इसको कैसे सेट करना वो आप समझ लें। तो सबसे पहले तो ये वाला जो क्लैंप लगा होता है, इस क्लैंप को आपने लूज़ करना। लूज़ करने के बाद आपने ये चेक करना है कि रिवर्स दबाने से गुच्छा जो है वो वर्क कर रहा है और टांका छोटा बड़ा करने से गुच्छा नीचे ऊपर को हो रहा है। यहाँ पे गुच्छे की वर्किंग जो है वो बेहतरीन है। टांका भी छोटा बड़ा हो रहा है, गुच्छा भी वर्क सही कर रहा है, मगर मसला कहाँ है, जिस वजह से टांका जो है वो ना तो छोटा हो रहा है और मशीन जो है वो आवाज़ करी जा रही है। मसला इसका ये है कि इसके ना गुच्छे के साइडों पे दो पिनें लगी होती हैं जो गुच्छे को कंट्रोल में करके रखती हैं। जब मशीन चलती है वाइब्रेशन की वजह से दोनों साइडों पे जो स्क्रू लगे होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और लूज़ होने की वजह से पिनें बाहर आ जाती हैं और गुच्छा जो है वो फ्री हो जाता है। तो आपने ये वाली साइड की जो पिन होती है ये बहुत ईजीली पिन पहले लेफ्ट वाली साइड की और फिर राइट वाली साइड की आपने पिन जो है वो गुच्छे के अंदर फिट कर लेनी। यहाँ पे आप चेक करें कि पिन के ऊपर कट होता है, तो आपने गुच्छा पकड़ के मशीन का राउंड दे के हल्का हल्का और पिन को जो है वो गुच्छे के अंदर फिट कर देना। पहले आपने लेफ्ट साइड वाली पिन फिट करनी। फिट करने के बाद जो पिन के ऊपर स्क्रू लगा होता है वो कट पे स्क्रू होता है, वो आपने कट पे ही टाइट करना है। पहले तो ये वाला स्क्रू आपने रैंडमली टाइट कर लेना, उसके बाद आपने फाइनल अलाइनमेंट के बाद इसकी सेटिंग करनी है। तो ये आप इसको हल्का सा टाइट कर लें। उसके बाद जो राइट साइड वाली पिन है उसको आपने गुच्छे में रिवर्स लीवर दबा के जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो पिन जो है वो ऑटोमेटिकली गुच्छे के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो जब पिन गुच्छे के अंदर एडजस्ट हो जाए तब मैं आपको बताता हूँ कट कैसा होता है। ये वाला स्क्रू जो है वो आप लूज़ करें। लूज़ करने के बाद आप सामने इस पिन के साइडों पे पेच का सनवा एक पेज लगा होता है, आप जब उस पेज को घुमाएंगे तो कट जो है वो सामने आ जाएगा। ये आप चीज़ चेक करके दिखाता हूँ आपको कि जैसे आप पेज का घुमाते हैं तो कट जो है वो सामने आ जाएगा और इस कट पे आपने स्क्रू को टाइट करना है। अगर इस स्क्रू को आप कट पे टाइट नहीं करते तो पिन जो है वो बाहर आ जाएगी और मशीन जो है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी, फिर वही काम करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए आपने कट पे ही इसको टाइट करना है। बेसिकली गुच्छे के अंदर केम की एक लिंक लगी होती है और केम की लिंक जो होती है वो उसकी अलाइनमेंट करना बड़ी ज़रूरी होता है। अगर आप गुच्छे की और लिंक की अलाइनमेंट नहीं करते तो रिवर्स भी टाइट हो जाता है, मशीन का राउंड भी टाइट हो जाता है और मशीन जो है वो मुसलसल आवाज़ करती रहती है। इसलिए आपने ये करना है कि मशीन का राउंड भी देना और साथ ही आपने रिवर्स दबा के ये वाला क्लैंप जो है इसे सेंटर में करके टाइट कर लेना। जब सेंटर में टाइट हो जाए तो समझ लेगा गुच्छा जो है वो सेंटर में हो गया, गुच्छे की अलाइनमेंट हो गई है। अब गुच्छा आप लेफ्ट राइट करके यहाँ पे मशीन का राउंड बिल्कुल रिलैक्स है, यहाँ पे राउंड नहीं फंस रहा और रिवर्स लीवर भी ईजी है। वहाँ पे आप इस पिन को सेट कर सकते हैं। इनकी जो सेटिंग है, इनकी जो अलाइनमेंट है वो वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो इस पोजीशन पर टांगा फुल बड़ा है और मशीन का राउंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है और जो रिवर्स लीवर है वो भी यहाँ पे बिल्कुल इजी है। जब आप मशीन का राउंड देते हैं दंदराल फ्रंट या बैक साइड पे तो नहीं लग रहे। ये चीज़ आपने मस्त देखनी है कि दंदराल जो है ना तो फ्रंट साइड पे लगने चाहिए और ना ही बैक साइड पे लगने चाहिए, फिर ही मशीन जो है वो ओके होगी। जब भी आपने दंदरालों की सेटिंग करनी है टांका आपने फुल बड़ा कर लेना। इस पोजीशन पर सेट करने के बाद मशीन की खिंचाई ज़बरदस्त हो जाएगी और आवाज़ जो है वो भी सेट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।